रेसिप्रोकल लैटिस को डिफाइन करो तो आप सिंपली डिफाइन करते हो, आप ये कहते हो अ लैटिस अरे ऑफ पॉइंट्स, a lattice array of points formed by drawing a perpendicular of each plane in a direct crystal lattice through a common origin, and the distance from the each point to the origin is inversely proportional to the d spacing of a direct lattice, and axes of the reciprocal lattice are perpendicular to the direct lattice. इसका मतलब, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ करना चाहो किसी भी सिस्टम की, किसी भी प्लेन की, आप रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ करना चाहें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट लैटिस को ड्रॉ करेंगे, और उस डायरेक्ट लैटिस को ड्रॉ करने के बाद आपने डी स्पेसिंग फाइंड करना होगी, और उसी डी स्पेसिंग का आप रेसिप्रोकल लैटिस जब रेसिप्रोकल लोगे तो उस डी स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के आंसर के इक्वल आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और उस नॉर्मल की लेंथ को आप टर्मिनेट करेंगे तो आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस में वो प्लेन एग्जिस्ट कर जाएगी। सिंपली, सो सिंपल। अगर आप लेट्स सपोज आपके पास एक क्यूबिक सिस्टम है, आप इसकी कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ करना चाहते हो, आप ये कहते हो कि ये आपके पास सिस्टम था, इसकी ये वाली आपकी डायरेक्ट लैटिस में ये आपके पास क्या करती थी, प्लेन एग्जिस्ट करती थी। आप ये कहते हो कि अगर यही प्लेन मेरी नेक्स्ट रेसिप्रोकल लैटिस में किस तरह से एग्जिस्ट करेगी, इसी प्लेन को आपने, ये आपके पास डायरेक्ट लैटिस है, आप ये कहते हो कि नेक्स्ट लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में इसको किस तरह से आप ग्रो करोगे, तो आप क्या करोगे कि ये आपके पास एक प्लेन है और ये उसके पैरेलल प्लेन है, इन दोनों के दरमियान आप क्या करोगे, डिस्टेंस, डी स्पेसिंग मेजर करोगे। ये द इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको मेजर करोगे, जिसको आप क्या कहते हो, डी एच के एल मीन डी स्पेसिंग फाइंड करोगे। अब इस डी स्पेसिंग को जब आप फाइंड कर लेंगे, इस प्लेन का अगर आपका ये ओरिजिन था, ये प्लेन थी और इसका ओरिजिन था, आप इसकी डी स्पेसिंग फाइंड कर लेंगे, और उस डी स्पेसिंग का अगर आप रेसिप्रोकल ले लो, डी एच के एल ले लो, तो आपके पास लेंथ किसकी आएगी, नॉर्मल की आएगी, जो आप नेक्स्ट ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे और आपके पास क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ हो जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास ये डी स्पेसिंग, सपोज हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये कहते हैं कि आपके पास ये डी स्पेसिंग 1 सेंटीमीटर थी और आपने 1/1 सेंटीमीटर ये रखा, और आपका ओरिजिन ये वाला है, कोई भी पॉइंट, आप कोई भी लैटिस का पॉइंट को आप ओरिजिन कंसीडर कर रहे हो। अब आप कहते हो ये प्लेन तो मेरी इधर एग्जिस्ट करती है, इसकी रेसिप्रोकल कहाँ एग्जिस्ट करेगी। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये 1/1 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल की लेंथ क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, तो इस ओरिजिन से मैं 1 सेंटीमीटर पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगी, और 1 सेंटीमीटर का नॉर्मल को ड्रॉ करके मैं टर्मिनेट कर दूंगी इधर। अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो मैं इसको टर्मिनेट कर दूंगी, और इसी तरह से ये मेरे पास एक एक्सिस जनरेट हो जाएगा, और वही वाली प्लेन एज इट इज मैं क्या कर दूंगी, इधर ड्रॉ कर दूंगी। तो ये प्लेन जो मेरी होगी वो इस ओरिजिन के रिस्पेक्टिव क्या होगी, रेसिप्रोकल लैटिस होगी, रेसिप्रोकल प्लेन होगी, कि ये प्लेन इस प्लेन के रेसिप्रोकल लैटिस होगी। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो, अगर आप एक डायरेक्ट लैटिस की बात करते हैं, इसको आप डायरेक्ट लैटिस कंसीडर करते हैं, तो आप क्या करोगे कि ये आपके पास 2 इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, डी स्पेसिंग, आप इसी तरह की नेक्स्ट रूम में प्लेन ड्रॉ करना चाहते हो, किसी भी वो क्या कहते हैं कि आप सिस्टम में, ये तो मैंने इसको कह दिया कि ये आपकी डायरेक्ट लैटिस है। अगर हम ये कहते हैं कि एक आप इस पूरे सिस्टम को आप क्या करते हो कि ये आपके पास क्यूबिक सिस्टम जो है ये आपकी एक डायरेक्ट लैटिस है, और ये आपके पास उन दोनों के दरमियान क्या है, डी स्पेसिंग है, ये आप 1 सेंटीमीटर है। यहाँ आपका ओरिजिन था किसका, डायरेक्ट लैटिस में। अब आप एक न्यू ओरिजिन सिलेक्ट करेंगे, ये आपने ओरिजिन सिलेक्ट कर लिया। अब आप कहते हो कि मैं इसकी नेक्स्ट लैटिस किस तरह से ड्रॉ करूँ, तो आप इसकी डी स्पेसिंग अगर 1 सेंटीमीटर हो
और इसकी तो 1/1 cm ये आपके पास क्या होगा, नॉर्मल की लेंथ। अब आप इस एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस रीजन से, न्यू रीजन से, और आप उसको टर्मिनेट करेंगे 1 सेंटीमीटर पे। जब आप उसको 1 सेंटीमीटर पे टर्मिनेट करेंगे तो उसी 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आप एक क्या करोगे, एक सिस्टम ड्रॉ कर लोगे, एक सिस्टम ड्रॉ कर लोगे जो आपके पास क्या होगा, क्यूबिक सिस्टम होगा। अब आप उस क्यूबिक सिस्टम को फर्दर क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर टर्मिनेट करने के बाद ये आपने क्या किया, रेसिप्रोकल लैटिस बनाई इसकी, और उसी पे ऊपर आपने उसी तरह की क्या कर दी, प्लेन बना दी। तो अब ये ओरिजिन, इस ओरिजिन से ये क्या टर्मिनेट हुई, 1 सेंटीमीटर टर्मिनेट। तो आप इसी तरह से करेंगे कि अगर हमने ये प्लेन ली तो इसके ओरिजिन से ये 1 सेंटीमीटर थी, फर्स्ट केस में मैंने ये प्लेन ली थी, और ये इसको मैंने ओरिजिन कंसीडर किया था डायरेक्ट लैटिस में, और इस ओरिजिन को फिर दोबारा से कंसीडर करते हुए रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ करते हुए भी मैंने ये ओरिजिन कंसीडर किया। एक ही पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ये पॉइंट कंसीडर करें, ये पॉइंट जो भी आपका दिल करे। अगर आप ये को कंसीडर करते हो तो ये इसका रेसिप्रोकल लैटिस बनी। अगर मैंने इस प्लेन को डायरेक्ट लैटिस कंसीडर किया है तो मैंने रेसिप्रोकल इसका नेक्स्ट सेल में इसकी रेसिप्रोकल लैटिस को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो ये कंसेप्ट होता है कि आपके पास कोई भी डायरेक्ट लैटिस हो उसके साथ आपकी रेसिप्रोकल लैटिस किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, रेसिप्रोकल लैटिस को डिफाइन किया और उसको ड्रॉ करने का प्रोसीजर देखा। तो अब अगर आप ड्रॉ करने का प्रोसीजर अंडरस्टैंड कर गए होंगे तो आपको नेक्स्ट रेसिप्रोकल लैटिस की मैथमेटिकल डेरिवेशन और किसी भी सिस्टम की रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सिंपल, सो सिंपल मेथड आपके पास ये है कि कोई भी आप किसी भी डायरेक्ट लैटिस को यूज़ करते हुए रेसिप्रोकल लैटिस इस तरह से ड्रॉ करते हो कि सबसे पहले आप ओरिजिन को डिसाइड करते हो। ओरिजिन आप कोई भी क्रिस्टल लैटिस में कोई भी पार्टिकल को, एटम को, मॉलिक्यूल को, किसी भी पॉइंट को आप क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एज ए ओरिजिन, और उसके बाद उस ओरिजिन को कंसीडर करते हुए आप क्या करते हो, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो। आप जो वो नॉर्मल आप ड्रॉ करते हैं वो उस नॉर्मल की लेंथ जो होती है वो आपके पास वो रेसिप्रोकल होती है DHKL की ऑफ डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस के DHKL के रेसिप्रोकल होती है। आप डी स्पेसिंग फाइंड करोगे और डी स्पेसिंग फाइंड करके डायरेक्ट लैटिस में उसका रेसिप्रोकल लोगे। तो अब जब आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास नॉर्मल की लेंथ आ जाएगी, और उतनी ही ओरिजिन से नॉर्मल को टर्मिनेट करोगे और आप अपनी नेक्स्ट उसी प्लेन को नेक्स्ट लैटिस में क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। सो सिंपल मेथड है और सो सिंपल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सो सिंपल प्रोसीजर है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। In order to determine the mathematical relationship of reciprocal lattice, you have to follow following step. आपको following step करना होंगे। सबसे पहले आपको different planes draw करने होंगे in direct lattice. You have to draw different planes in direct lattice. And also assign their Miller indices value. आपको सबसे पहले डायरेक्ट लैटिस ड्रॉ करना होगी, उसमें डिफरेंट टाइप के प्लेन्स ड्रॉ करने होंगे और उनके मिलर इंडिसेस वैल्यू को असाइन करना होगा। सेकंड आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आपने ये करना होगा कि बाय यूजिंग दिस डायरेक्ट लैटिस वैल्यू, दिस डायरेक्ट लैटिस हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन, यू हैव टू ड्रॉ द रेसिप्रोकल लैटिस। आपको रेसिप्रोकल लैटिस को ड्रॉ करना होगा। इज ड्रॉन यूजिंग डायरेक्ट लैटिस HKL वैल्यू। HKL वैल्यू डायरेक्ट लैटिस की यूज़ करते हुए आपने रेसिप्रोकल लैटिस को डिटरमाइन करना होगा। इसके फर्दर कितने स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप ओरिजिन डिसाइड करते हो,
जब आप ओरिजिन डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद आप HKL वैल्यू के ऊपर, गिवन HKL वैल्यू के ऊपर आपने क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, जिसको आप नॉर्मल बोलते हो, और उस नॉर्मल की जो लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू 1/DHKL के डायरेक्ट लैटिस में जो डी स्पेसिंग होती है उसका अगर आप रेसिप्रोकल ले लो तो वो उस नॉर्मल की लेंथ के ऊपर होती है। तो आपने क्या करना होगा, ओरिजिन लेना होगा, नॉर्मल की लेंथ को वहाँ तक टर्मिनेट करना होगा, तो आप रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ कर लोगे। सेकंड थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड or determine the fundamental value values of reciprocal lattice parameters by using direct lattice parameter value। यानी कि आपने जो ड्रॉ किया हुआ है रेसिप्रोकल डायरेक्ट लैटिस में, तो उस केस में आपके पास कोई जो भी आप डायरेक्ट लैटिस यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपके पास उसकी लैटिस पैरामीटर की वैल्यूज़ होंगी। लैटिस पैरामीटर मीन के एज लेंथ की वैल्यूज़ होंगी। उन एज लेंथ को यूज़ करते हुए आप रेसिप्रोकल लैटिस की एज लेंथ को डिटरमाइन करेंगे। अब इन सब स्टेप्स को थोड़ा मैं ड्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूँ कि आपने करना क्या होगा। आप इस तरह से करोगे कि लेट्स सपोज आपके पास एक ये सिस्टम था, इसमें ये आपके पास क्या थी, फंडामेंटल प्लेन कोई भी। आप इसकी रेसिप्रोकल प्लेन कैसे ड्रॉ करोगे कि इस ओरिजिन को, ये आप ओरिजिन माना और उसको टर्मिनेट करोगे उसके नॉर्मल की लेंथ के ऊपर, और वो लेट्स सपोज ये है तो ये आपने क्या ड्रॉ कर ली, रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ कर ली इसकी, इस प्लेन की। ये आपके पास क्या हो, ये डायरेक्ट प्लेन है तो ये आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस है। अब डायरेक्ट प्लेन में आपके पास भी वॉल्यूम है, इसका कुछ वॉल्यूम है और इधर भी आपके पास कुछ वॉल्यूम है। और डायरेक्ट लैटिस में अगर आपकी ये डायरेक्ट प्लेन है तो इस केस में आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यूज होंगी कि एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस की वैल्यू होंगी, सिमिलरली इसकी भी वैल्यू होंगी। तो आपने इसके एक्सिस की अगर आपको वैल्यू यूज़ करते हुए आप इसके एक्सिस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपके पास सिंपल कंसेप्ट है, सो सिंपल। अब आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डायरेक्ट लैटिस में आप एक्सिस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, उनकी एज लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी डायरेक्ट लैटिस है तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी एज लेंथ ए होगी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसकी एज लेंथ बी होगी और जी एक्सिस के अलॉन्ग इसकी एज लेंथ सी होगी। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी एज लेंथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ए वेक्टर ट्रांसलेशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, और ये बी से और ये सी से। ये आपके अगर डायरेक्ट है तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो उसी की डायरेक्शन भी आपके पास कुछ समवट इस तरह से होगी कि उस केस में आप इस डायरेक्शन को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, इस डायरेक्शन को बी वेक्टर से और इस डायरेक्शन को सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपके पास क्या होगा, रेसिप्रोकल लैटिस में। अब ये डायरेक्ट लैटिस की यही वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज आपने मैथमेटिकल फार्मूला में पुट करनी होंगी और आप ए बी सी की वैल्यू को डिटरमाइन कर लोगे। दैट्स इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस के आप डायरेक्ट लैटिस को यूज़ करते हुए आप इनकी इक्वेशंस को डिटरमाइन कर लोगे। ए वेक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन के लिए इक्वेशन बनाओगे, बी के लिए और सी के लिए। अब इन इक्वेशन को बनाने के लिए हम कैसे इनको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो उसको अब हम सीखते हैं। इस पर्पस के लिए हम मोनोक्लिनिक सिस्टम लेते हैं। मोनोक्लिनिक सिस्टम, इसकी डेफिनेशन आप कैसे करते हो, यूजिंग लैटिस पैरामीटर वैल्यूज। तो आप ये कहते हो a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c एंड अल्फा इज इक्वल टू गामा दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास तमाम एज लेंथ इनके एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग इक्वल नहीं है। अगर एक्स एक्सिस ये लेंथ है तो वाई एक्सिस ये होगी और जी एक्सिस ये होगी, ये आल इक्वल नहीं होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये तमाम इक्वल नहीं होंगी। उसके अलावा आपकी ये तमाम परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं होंगे। अल्फा कौन सा एंगल होता है आपके पास बी और सी के दरमियान, यानी कि ये वाला एंगल, ये आपके पास तो आपके क्या है इसके अकॉर्डिंग 90 के है। और गामा आपके पास एंगल कौन सा है, वो भी आपके पास 90 है। वो गामा आपके पास होता है ए और
बी के दरमियान। गैमा आपके पास क्या होता है, ए और बी के दरमियान ये वाला एंगल, तो ये भी आपके पास किसके इक्वल है, ये 90 के इक्वल है। जो आपके पास ए और सी के इक्वल ये वाला एंगल है, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 90। अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो फिर आप क्या कहोगे कि ये आपका ये वाला सिस्टम है। अब आप ये आपके पास कौन सा बीटा एंगल है। अब हमने क्या करना होगा, इस सिस्टम को ड्रॉ करना होगा, और इस सिस्टम को ड्रॉ जस्ट सिस्टम को नहीं करना, बल्कि उस केस में आपने क्या करनी है, ड्रॉ फंडामेंटल मिलर इंडिसेस वैल्यू और समवट प्लेन्स वैल्यू। कुछ प्लेन्स वैल्यू आपने ड्रॉ करनी है, 3 to 4 प्लेन आपने एटलीस्ट ड्रॉ करनी है। अब 3 to 4 प्लेन एक सिस्टम में ड्रॉ करनी है, फंडामेंटल भी होनी चाहिए, और उसके बाद उसके ये सिचुएशन भी हो, तो ये डायग्राम समवट डिफिकल्ट होती है। तो इस डायग्राम को इजीली रिजॉल्व करने के लिए हम जस्ट 3 एक्सिस ले लेते हैं, और 3 एक्सिस लेते हुए कंसीडर करते हुए हम फुल मोनोक्लिनिक सिस्टम को ड्रॉ नहीं करते, बल्कि 3 एक्सिस को कंसीडर करते हुए आप प्लेन इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उस डायरेक्ट लैटिस के बाद आप उसकी रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ करोगे। तो इस पर्पज़ के लिए हम सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल डायग्राम, ताकि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और डायग्राम ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, डिफ़िकल्ट भी ना हो, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बोला हमने ये कि ए और सी के एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 है, तो हम उसी एंगल को ही ड्रॉ करेंगे, बाकी एंगल आपके परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक एक्सिस आपने ये ड्रॉ कर लिया, इसको आपने जी एक्सिस कह दिया मोनोक्लिनिक सिस्टम में। अब ये अगर आपके पास 90 का होता तो आप ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करते, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये आपके पास ओरिजिन है, और ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 90, तो ये आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेंगे। ए जो आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर ए है, वो आपको एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और सी वेक्टर आपके पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और ए और सी का एंगल आपके पास बीटा एंगल होता है, और ये ग्रेटर देन 90। अब ओरिजिन आपके पास ये बना है, दिस इज ओरिजिन। अब आपने वो क्या करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस आप ड्रॉ करें तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस में आपने नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, तो उन नॉर्मल और इस नॉर्मल में कन्फ्यूजन कॉज हो जाएगी, और इसको ओवरकम करने के लिए आप इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, मीन के भी वाई एक्सिस आपका ऐसे है, और वो एक डॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे हम, और इसको आप क्या कहेंगे, वाई एक्सिस, और इसका वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर। नाउ अब आपने प्लेन ड्रॉ करनी है। प्लेन ड्रॉ करें तो आप किस तरह से प्लेन ड्रॉ करते हो, लेट्स सपोज आप ये कहते हो कि एक प्लेन आपकी ऐसे एग्जिस्ट करती है, ऐसे एग्जिस्ट करती है। अब आप देखो तो आपने प्लेन ड्रॉ नहीं करना शुरू कर देनी कि ऐसे ड्रॉ करें मोनोक्लिनिक सिस्टम और उस पर प्लेन ड्रॉ करना शुरू कर दें, नहीं, हमने इन्हीं लाइन पे ही एक प्लेन को रिप्रेजेंट करना है। अब आप देखो, अगर आपके पास ये लाइन है ऐसे, और इसके ऊपर आप एक ऐसे प्लेन रखते हो, ऐसे प्लेन रखते हो, या ऐसे रखते हो, तो फिर मेरे पास क्या होगा कि मेरी सिस्टम में किस तरह से होगा। अगर वाई एक्सिस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वाई एक्सिस को हम इस तरफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये मैंने प्लेन रखी, लेट्स ये देखें, ये आपने प्लेन रखी। अगर आप इस तरह से करें, इसको डिटरमाइन करना चाहें, तो आप ऐसे करेंगे ना कि ये प्लेन है, ये प्लेन आपके पास है। अब इस प्लेन की वैल्यू क्या होगी, इस प्लेन की वैल्यू कौन सी है, ये प्लेन बन रही है, अब आपको 100% कन्फर्म है ये बेस बन रही है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। रूम कंसीडर करें तब भी कंसीडर कर सकते हैं, और ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आप देखो, ये मेरे हैंड की लेंथ और जी एक्सिस पैरेलल जा रहे हैं, तो इसका मतलब है जी एक्सिस पे ये प्लेन क्या कर रही है, इंटरसेप्ट नहीं कर रही। जी एक्सिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंटरसेप्ट इसका क्या है, इन्फिनिटी है। और इसी तरह से ये मेरी प्लेन जो है मेरे हैंड की विड्थ के भी पैरेलल जा रही है, ऐसे जा रही है, ये वाली डायरेक्शन इस तरह से। तो अब आप देखो, तो ये प्लेन, या इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये देखें, ये पेन की लेंथ इसके ये पैरेलल है, ये कट नहीं कर रही, प्लेन ऐसे जा रही है इसकी लेंथ, और जी एक्सिस की लेंथ भी ऐसे। अब ये विड्थ है आपकी, ये पॉइंट, तो विड्थ भी आपके पास कट नहीं कर रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा हो, तो फिर तो बात बनती है। ये भी आपके पास क्या कर रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो इसका मतलब है ये एक्सिस वाई एक्सिस पे भी आपका इंटरसेप्ट क्या है, इन्फिनिटी भी है। अब आपके किस एक्सिस पे ये कट कर रहा है, ये किस एक्सिस पे प्लेन कट करिए, ये देखिए ऐसे पड़ी हुई है, तो ये प्लेन किस एक्सिस पे होगी, ऐसे ही है ना। तो ऐसे वाला एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्सिस है, ये वाला, तो वो आपके पास कौन सा है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये क्या करिए, कट करिए। आपको इस तरह से भी समझ आ जाएगी कि इसको तो हमने इस तरह से नहीं ड्रॉ किया ना एक्चुअल प्रैक्टिस में, एक्स एक्सिस को इस तरह से ड्रॉ किया, एक्चुअल तो एक्स एक्सिस ऐसे था,
ऐसे था, ये तो एंगल की वजह से टेढ़ा है। तो अब आप देखो, तो इसमें कट किस पे कर रही है, एक्सिस पे कर रही है, क्योंकि ये रो वाली है। तो अब आप इसी प्लेन को अगर क्यूबिक सिस्टम में ड्रॉ करें x इज इक्वल टू 1, तो आप इजीली इसको क्या कर लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे। अब हम क्यूबिक सिस्टम में इस प्लेन को फर्दर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ये आपके पास क्या है, z एक्सिस। मैं इस प्लेन को ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास है x एक्सिस, या तो मैं अबव ड्रॉ करूँगी या बिलो ड्रॉ करूँगी। आप देखें, मैं इधर ड्रॉ करूँगी, x एक्सिस पे कट करूँगी, ये ओरिजिन से यहाँ तक ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओरिजिन से यहाँ तक कट करूँगी एक स्पॉट, फिर ओरिजिन ये वाला भी मेरे पास क्या होगा, x एक्सिस होगा, और ये भी x एक्सिस होगा, और ये भी x एक्सिस होगा। तो ये मेरे पास प्लेन बनेगी। तो इसका मतलब है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगी, और सिमिलरली अगर ये ओरिजिन कंसीडर करूँ, ये वाली प्लेन बनेगी। तो ये भी आपके पास क्या होगी, कौन सी प्लेन होगी, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, इसके रेसिप्रोकल लें 1/infinity इज इक्वल टू 1, 1/infinity इज इक्वल टू 0 0 और 1/1 इज इक्वल टू 1। तो HKL H फॉर x एक्सिस आपके पास क्या है 1, और y एक्सिस के 0, और L z एक्सिस 1 0 0। तो ये प्लेन आप इसको अगर इस तरह से क्या कर दें, रेस कर दें, तो आप ये प्लेन क्या आ गई 1 0 0। ये प्लेन हमने डिसाइड किया, एक प्लेन ड्रॉ करना है। अब दूसरी प्लेन हमने डायरेक्ट लैटिस में ड्रॉ करनी है। दूसरी प्लेन आपके पास कौन सी है, ये वाली है। अब इस प्लेन को आप इस तरह से कंसीडर करें, तो आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ये प्लेन ऐसे है, क्योंकि एक्सिस ऐसे है, तो एंगल की वजह से है ना, ये प्लेन ऐसे, ये एक्सिस ऐसे, ये ऐसे प्लेन लाई कर रही है। अब ऐसे प्लेन लाई कर रही है। अब ये वाली प्लेन कैसे होगी, अब आप देखो, तो इस प्लेन को देखें आपके पास कहाँ कट करेगी, ये वाली आपके पास डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है, जो आपके पास ऐसे है, पैरेलल जा रही है। अब ये डायरेक्शन आपके पास क्या है, वाई एक्सिस की है, और ये देखें ये प्लेन की लेंथ है, ये विड्थ है, ये भी है, इसकी क्या कर रही है, पैरेलल जा रही है। कट कहाँ कर रही है, आपका जी एक्सिस पे कट कर रही है। जमीन के रखी हुई कहाँ है, जी एक्सिस पे है। तो अब आप देखो, तो इस केस में आपके पास इन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये क्योंकि ये वाली सिस्टम बनती है, ये रूम की ये वाली वॉल बनती है, फिर इसी तरह से ये रूम की वॉल बनती है। तो ये रूम की वॉल हम इसको क्यूब में ड्रॉ करके इसकी वैल्यू को असाइन कर लेते हैं, और वैसे भी इधर भी हमें 100% क्लियर हो गया है कि ये क्यूबिक सिस्टम किस तरह से है। ये वाली सिस्टम है। अब ये क्या थी कि एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी और वाई एक्सिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी और जी एक्सिस इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट कर रही थी। तो अब आप देखिए ये आपके पास क्या होगा, जी एक्सिस। अब आप एक पॉइंट इधर ड्रॉ करेंगे, ये इधर ओरिजिन है तो एक इधर ड्रॉ करेंगे, फिर इधर ये भी जी एक्सिस है, और फिर ये भी जी एक्सिस है, और ये भी जी एक्सिस है, ये प्लेन होगी, और ये दोनों प्लेन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। वो भी, ये भी आपके पास क्या हो जाएगी 1 0 0 1। इसका आप इन्वर्स लें 1/infinity 0 और 1/infinity 0 और 1/1 इज इक्वल टू 1। तो HKL 0 0 1 के हो गई। प्लेन की वैल्यू तो आपने क्या कर ली, आसान कर ली। लेट्स सपोज हम तीसरी प्लेन इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि इसको और इसको आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब आप इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, तो आपने फंडामेंटल प्लेन तो ड्रॉ करनी है, और फंडामेंटल प्लेन आपकी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 1 0 1 0। उसके अलावा भी बन सकती है, आप 3 फंडामेंटल प्लेन तो ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे एक्सिस को अभी हमने क्या किया हुआ है कि वो डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ताकि आपके पास ज़्यादा किसी भी टाइप की कंफ्यूजन कॉज है। ये हो गई, ये आपने ज्वाइन कर ली लाइन। अब इस प्लेन ये ज्वाइन लाइन प्लेन की है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसकी वैल्यू इस तरह से ड्रॉ करें, क्यूबिक सिस्टम ड्रॉ करें, और उस केस में इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करें कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। जी एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसी के अकॉर्डिंग एक्सिस ड्रॉ करने हैं, वाई एक्सिस क्योंकि प्लेन इस पे ड्रॉ किया। अब आपने मैच किसको किया, इस लाइन को इस लाइन से, मीन कि इस पॉइंट को इस पॉइंट को, ऐसे आपने ये किया, और सिमिलरली इसी तरह से करेंगे, तो ये आपके पास प्लेन बनी। अब इस प्लेन को देखें तो आपके पास ये प्लेन भी ऐसे लग रही है कि ये ऐसे कट कर रही है। आप रूम कंसीडर करें तो रूम के आपके पास कितने कॉर्नर होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। आप देखें किसी भी रूम के, तो मैंने कैसे प्लेन ड्रॉ किया है, ऐसे प्लेन ड्रॉ किया ऐसे। तो अब आप देखो कि ऐसे प्लेन को किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, कि ऐसे प्लेन ड्रॉ हो रही है, तो ये आपकी इंक्लाइन प्लेन है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, कहाँ कट किया इसने, कहाँ, एक इस एक्सिस पे और किस एक्सिस पे, पैरेलल किसके जा रही है, किस एक्सिस के अराउंड जा रही है, अगर ये इस एक्सिस के अराउंड जा रही है, तो इसका मतलब है वाई एक्सिस
वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्स इज इक्वल टू 1, जी इज इक्वल टू 1, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 1/1 इज इक्वल टू 1 एंड 1/1 इज इक्वल टू 1। तो आप इसका अंडर डिसिस वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगी, क्या होगा आंसर, HKL। ये आपके पास 0 1, वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस 1, एक्स की 1 0 1, तो ये आपके पास प्लेन किसकी बनेगी 1 0 1। मिलन डिसिस वैल्यू अगर आपको डिटरमाइन नहीं करनी आती तो तब आपके पास ये टॉपिक आपको इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा, लेकिन आपको मिलन डिसिस वैल्यू को डिटरमाइन करना मस्ट है और आप मैंने बता भी दिया है और आपको इस तरह से भी इजीली अंडरस्टैंड करना। अब आप कहते हो कि इस तरह से हम कहते हैं कि मैंने इसको तो इससे ज्वाइन कर लिया, इसको हाफ कर लेती हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने यही पॉसिबिलिटी करनी है और आगे फर्दर उसको एक्सप्लेन करना है लास्ट। ये आपकी इस तरह से अगर आपने मैच कर दी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू मैंने ज्वाइन की, अब आपको भी पता चल गया होगा 2 0 आपके पास क्या होगी 2 0 1 की प्लेन होगी, क्योंकि हमने इस तरह से मैंने किया कि ये आपके पास ये एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को हाफ पे कट किया ऑलमोस्ट, तो एक्स एक्सिस आपके पास ये वाली लाइन है तो इसको आपने हाफ पे कट किया और इसको मैच किया जी के फुल पे और इधर भी हाफ पे कट और जी के फुल पे मैच किया। अब आप देखो ये वाले ये डॉट्स बनते हैं, ये प्लेन बनते। अब इस प्लेन की वैल्यू क्या होगी भाई, इस प्लेन का एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटरसेप्ट है तो हाफ का रेसिप्रोकल 1 ओवर 1/2 इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 एंड g इज इक्वल टू 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, तो HKL आपके पास क्या आएगी 2 0, तो इसकी HKL की वैल्यू आपके पास 2 1। दिस इज द डायरेक्ट लैटिस। आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया कि किसी भी सिस्टम की डायरेक्ट लैटिस फाइंड कर ली और उसके बाद उसकी रेसिप्रोकल और उसकी मिलर इंडिसेस की वैल्यू को भी असाइन कर ली। मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके पास एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसी डायरेक्ट लैटिस को यूज करते हुए आपने रेसिप्रोकल लैटिस डिटरमाइन करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड करना है। ओरिजिन हम लेट्स सपोज यही डिसाइड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि जो आपने ओरिजिन डायरेक्ट में ड्रॉ कंसीडर किया वो रेसिप्रोकल में नहीं कर सकते, वो ओरिजिन भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने नॉर्मल डिटरमाइन करना है। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल को क्या करना है कि आप नॉर्मल की आपको पता है मैथमेटिकली हमने ये कहा था कि DHKL, तो इसका मतलब है D100 निकालें पहले, D001 निकालें, 101 निकालें, 201 निकालें, तो तब आपके पास ये नॉर्मल की लेंथ आ जाएगी और आप ड्रॉ कर लोगे रेसिप्रोकल लैटिस को। और रेसिप्रोकल लैटिस के बाद फिर हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले 100 की प्लेन आपके पास कुछ इस तरह से बन रही थी, ऐसे बन रही थी। अब आप देखें तो आपके पास ये वाली प्लेन बन रही थी। पॉजिटिव देखें तो वैसे पॉजिटिव देखें भाई ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये वाली प्लेन है, जो भी आप प्लेन करें मैं दोनों प्लेन के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ, चाहे आप नीचे वाली करो या ऊपर वाली करो, इस तरह से करो। अगर आप कहते हो ये वाली प्लेन है 100 की, इसलिए नेगेटिव साइन को ओमिट कर देते हैं, तो नो प्रॉब्लम। आपने 100 ये भी कही, ये वाली प्लेन 100 ओरिजिन ये है। अब आपको क्या करना होगा कि डी स्पेसिंग फाइंड करनी होगी। डी स्पेसिंग क्या होता है कि टू प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस, ये प्लेन और ये प्लेन इन दोनों के दरमियान क्या है, वैल्यू एक है, यानी कि ये भी 100 की है, ये भी 100 की है। आप एक दफ़ा आप देख लें कि आपने नेगेटिव साइन को ओमिट करते हुए देखें तो ये 100, ये भी 100, तो D100 अगर आपके पास क्यूबिक सिस्टम में ऑल लेंथ 1 सेंटीमीटर इक्वल है तो आप, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं ताकि हम नॉर्मल की लेंथ को एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकें। तो ये सारी क्यूबिक सिस्टम कंसीडर करेंगे और उसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ रखेंगे और 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो आपके पास क्या होगा D1001 होगी, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 1 ओवर D100 और उसकी 1 ओवर 1 दैट्स विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से, मेरा ये ओरिजिन है तो मैं यहाँ से उसको ड्रॉ करूँ 1 सेंटीमीटर पे जाके टर्मिनेट कर दूँ तो ये मेरी प्लेन बन जाएगी 100। अगर मैं इस प्लेन को नहीं कंसीडर कर रही, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने कंसीडर करना है ये वाला प्लेन, क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन मी मैं कौन सी डायरेक्ट लैटिस में कौन सी प्लेन डिटरमाइन करती हूँ, ये वाली। अब इसका ये ओरिजिन है और ये मेरी 100 की प्लेन है। अब मैंने क्या करना है, रेसिप्रोकल लैटिस बनानी है, रेसिप्रोकल प्लेन बनानी है, तो उसको मैं क्या करूँगी 100 की है तो वो भी आपके पास क्या होगा, नॉर्मल तो 1 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करोगे, इस ओरिजिन को मानोगे, इसको नहीं मानोगे, इसको ओरिजिन को कंसीडर करते हुए कोई भी ओरिजिन आप ले सकते हैं किसी भी टाइप का, तो आप इस तरह से प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी ओरिजिन ड्रॉ करें, नीचे वाला ओरिजिन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर भी आप जा सकते हो,
आप, लेकिन आपने ड्रॉ कैसे करना है, एक्स एक्सिस के अलावा नीचे इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने इसको भी ऊपर लेके जाना होगा, क्योंकि ऊपर की ग्रोथ में क्या कर रहे हैं ये। अब आपने एक ये ओरिजिन है तो यहाँ आके आप 1 सेंटीमीटर टर्मिनेट करेंगे तो ये वाली प्लेन आपकी रेसिप्रोकल लैटिस में होगी, और इसी तरह से नीचे भी होगी एंड सो ऑन। हर एक डायरेक्ट लैटिस की आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस मौजूद होगी। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर आपके नॉर्मल की लेंथ है। इस केस में 101 की रेसिप्रोकल लैटिस कहाँ ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ ही जा रहे हैं हम, इधर ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। तो अब आप देखो कि आपके पास ये आपकी लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा नॉर्मल, और उस परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसलिए कहा कि एक्स एक्सिस को मैंने नहीं रिप्रेजेंट करी, ड्रॉप से रिप्रेजेंट किया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ऐसे जाएंगे, आप इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे और आप जाएंगे इसके, ये आप कहते हो कि 1 सेंटीमीटर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसकी क्या वैल्यू होगी 100, ये आपके पास। अब आप कहते हो कि भाई आप इस तरह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हम ये कहते हैं कि मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँ 100 की प्लेन, जरूरी तो नहीं है कि आप कट करें एक्स एक्सिस को एक ही पे, आप उस तरह से आप डायरेक्ट लैटिस में A100 प्लेन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आपके पास और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, 200 की भी आ सकती है और 300 की भी आ सकती है। तो उसके लिए आपको कैसे उसकी रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ करनी होगी। तो रेसिप्रोकल लैटिस का इन्वर्स रिलेशन है, मैंने यही कहा कि डी स्पेसिंग इंक्रीज तो वो डिक्रीज, और वो इंक्रीज तो वो डिक्रीज। तो इसी केस को हम इस तरह भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब आप ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास ये एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब आप कहते हो कि नहीं हम हाफ पे कट करते हैं एक्स एक्सिस को और हाफ की प्लेन लेते हैं, तो हाफ आपके पास ये आएगा ऑलमोस्ट, और इधर से आपके पास इधर ऑलमोस्ट आएगा, इसको इससे मैच किया, और इधर से आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ आएगा। अब ये आपने मैच किया, अब आप क्या करोगे कि इधर से आपके पास ऑलमोस्ट ये देखिए, ये आपके पास क्या बनी 200 की प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस इक्वल टू हाफ इंटरसेप्ट किया, वाई एक्सिस को मैंने क्या किया इन्फिनिटी पे रखा और जी को भी इन्फिनिटी पे रखा, रेसिप्रोकल लें तो 200 आएगा। प्लेन आपकी 200 है, डी एच के एल इसकी क्या होगी, डी एच के एल होगी D200। अब ये D200 आपको पता है D100 के डिस्टेंस का, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हमने बोला तमाम लेंथ का, तो ये तो D100 है। अब ये क्या है आपके पास हाफ है। अब ये अगर आप देखो मैथमेटिकली तो हाफ ऑफ D100 होगा, D00 इज इक्वल टू हाफ ऑफ D100 डी स्पेसिंग के। अब आप 100 की आपके पास क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो इसको आप 1 लिखें 1/2, तो इसकी आपके पास एज लेंथ क्या आ गई हाफ cm। अब आप इसका रेसिप्रोकल लें, क्योंकि आपने रेसिप्रोकल ड्रॉ करनी है। नॉर्मल की लेंथ इज इक्वल टू 1/D200, दैट्स विल बी इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर। तो आप इधर 1/1/2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर अबव जाएं। आपने जाना ओरिजिन से होगा, ये नहीं है कि ये अब ओरिजिन है, सिमिलर। अब ये 1 सेंटीमीटर है तो उससे आगे 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है, तो कितनी ही लेंथ आपने स्ट्रेट लाइन में इतनी ही लेंथ आपने ड्रॉ करनी है और उसको कंसीडर करना है 2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं स्मॉल लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मैं 1 सेंटीमीटर इधर कर लेती हूँ और 2 सेंटीमीटर इधर। ये हम 100 और ये 200, ये प्लेन बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ करना है। आप स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि ठीक आपकी बहुत अच्छी बने। अब इसी तरह से आप 1/3 भी कर सकते हैं। अगर 1/3 बनाना चाहें तो फिर आपको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करती, डायरेक्ट ही आंसर बता दूंगी और डायरेक्ट ही आप करते जाएँ। आप क्या होगा कि अब आपने 1/3 पे करना है। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास जी एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। अब मिलर इंडिसेस वैल्यू तो आपको वैसे निकालनी है, तो ये ऑलमोस्ट 1/3 बनेगा और इधर से ऑलमोस्ट ये 1/3 बनेगा और इधर से ऑलमोस्ट ये 1/3 बनेगा। आप खुद भी अच्छे तरीके से बना लेंगे। ये 1/3 ये 1/3, ये आपके पास 1/3 की इसकी आपके पास वैल्यू क्या आएगी 300। अब 300 क्या होगी D300 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ D100। तो 1/3 इज 100 की 1 सेंटीमीटर, तो 1/3। तो नॉर्मल की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/D300, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/3 और इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 अबव जाएगी।
अब नेक्स्ट हम 3 बफ करते हैं, ये इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 3 0 0। अब आपने ये तो नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इसी तरह से आप इसका नॉर्मल ड्रॉ करें। इसको नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि ये आपके पास है 0 0 1 की। अब आप ये आपके पास है तो इसका भी आपके पास ऐसे है प्लेन नहीं। अब आपने इस तरह से इसको परपेंडिकुलर ऐसे है, इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया तो इसको थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर ले ताकि आपके पास कंफ्यूजन क्रॉस ना हो। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेंगे। अब इसकी इधर इधर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने लगा लिया। अब हम कहते हैं कि इसकी डी स्पेसिंग क्या होगी। अब आपके पास प्लेन कौन सी है, D001 की। D001 की ये प्लेन थी, तो डी स्पेसिंग आपके पास क्या होगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक, तो वो D001। और क्यूबिक सिस्टम में तमाम लेंथ 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये भी आपके पास 1 cm है। और नॉर्मल इसका क्या होगा 1/1, वो भी आपके पास 1 सेंटीमीटर होगा। तो अब आप इसको क्या करोगे, टर्मिनेट करोगे 1 सेंटीमीटर। ये हम 1 सेंटीमीटर कंसीडर करें। ये आपके पास है D001। अब सिमिलरली आप इसकी हाफ करें, 200 की भी हो सकती है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास 100 की हो, हाफ की कर लेते हैं। और हाफ की करने के लिए ये आपके पास ये एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। इसको कट करना है जी एक्सिस को हाफ पे। जी एक्सिस ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये हाफ। और ये भी आपके पास जी है, ये भी जी है, ये भी जी है, और ये भी हाफ बन जाएगा। और इसके बाद ये भी हाफ बन जाएगा और ये भी हाफ बन जाएगा। तो ऑल डॉट्स को आप मैच करें, ये बन गई। अब ये प्लेन आपके पास क्या होगी, 200 की होगी। अब इसकी डी स्पेसिंग आपके पास क्या होगी, D200, दैट्स विल इक्वल टू हाफ ऑफ डी, सॉरी G200 नहीं 002, जी एक्सिस था 002 002। अब ये हाफ ऑफ D100, आप D100 बोलेंगे। इसी को भी हम क्या कहते हैं, सॉरी D001, 100 नहीं, डी आपके पास इसका हाफ होगी। इसका हाफ होगी तो फिर आपके पास क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर था, 1/2 इंटू 1 दैट्स विल इक्वल टू हाफ। एंड नॉर्मल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ D002 दैट्स विल इक्वल टू 1/1/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लाई करेगी। अब ये भी हम इस तरह से 2 सेंटीमीटर पे आगे इसको फर्दर ग्रो कर देंगे। ये 002। सिमिलरली आप 1/3 पे करोगे, और 1/3 पे मैं आपको ड्रॉ कर लेती हूँ। ये ड्रॉ करने बता देती हूँ ड्रॉ करके, और बाकी आपको पता है कि वो वैसे लेंगे। और 1/3 आपके पास ऑलमोस्ट इधर बनेगा, और इधर से आपके पास इधर बनेगा, और इधर से आपके पास इधर बनेगा। 1/3 आपने खुद ही बनाना है, और पुलिस इधर बनेगा। ये ऐसे 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 ये बने। अब ये इस केस में आपके पास जो आपकी प्लेन होगी वो क्या होगी, वो 003 की होगी। और उसकी जो नॉर्मल होगा वो 3 सेंटीमीटर दूर बिलो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ठीक से बना ले। ये आपके पास 002, तो फर्दर इसको फर्दर ग्रोथ करके ये आपके पास 003 है। अब आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इनकी थोड़ी सी ग्रोथ इस तरह से इनको फर्दर ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट्स को, ताकि आप इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल को डिसाइड कर सकें। अगर आप खुद भी करें तो वो भी आपके पास ठीक है, इस तरह से भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन डायग्राम अच्छे बनाने के लिए मैं सबसे पहले इनको ड्रॉ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप जो भी नहीं भी ड्रॉ करें तो नो प्रॉब्लम, आप मैथमेटिकली भी आप कंसेप्चुअली भी इसको ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास ठीक से ड्रॉ हो गई, और ये भी आपके पास ऐसे ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। अब ये देखिए ये हो गई। अब इसी तरह से इनको भी आप ऐसे कर लें, और इसको भी आप ऐसे कर लें, और इसको भी आप ऐसे कर लें। ये आपके पास बन गई डायग्राम, आपके पास क्या हो गई, ड्रॉ हो गई।
नाउ वी हैव टू डिसाइड कि आपने ये पॉइंट्स कौन से हैं। इन पॉइंट्स की वैल्यू तो आपने डिफाइन कर ली। ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है। तो ये पॉइंट इन दो प्लेन्स के होंगे, एक आपके पास 101 की, एक आपके पास 201 की। तो इसलिए हम अब इसको क्या करेंगे, इन प्लेन्स को डिटरमाइन करने की ट्राई करेंगे। पहले हम 101 की प्लेन लेते हैं। 101 की प्लेन आपके पास कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा ड्रॉ, वन प्लेन ड्रॉ कर दूँगी। बाकी आपके पास वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और इसलिए बाकी आप खुद ही ड्रॉ कर लेंगे। ये आपने ये हो गया। अब आप देखो तो आपके पास 101 वो कैसे थी, ये वाला पॉइंट आपने इधर ज्वाइन किया तो तब आपके पास 101 थी, और इसी तरह से ये वाला पॉइंट आपने इधर ज्वाइन किया तो 101 थी। इस प्लेन को हम ऐसे कर देते हैं, और इसी तरह से इस पॉइंट को आपने, ये आपके पास ये एक्सिस है इसका, इसको इस तरह से ज्वाइन किया और इसको इस तरह से ज्वाइन किया, ये आपके पास बन गई। ये आपके पास क्या बन गई, 101 की प्लेन। दो प्लेन क्यों बनाई, क्योंकि इंटरप्लेनर डिस्टेंस और नॉर्मल की वैल्यू ड्रॉ करनी थी। इंटरप्लेनर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये भी आपके पास क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। और कौन सा 101 का नॉर्मल आपके पास आएगा 1/1, तो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप कैसे ड्रॉ करोगे, प्लेन आपके पास ये है 101 और उसकी आपके पास कैसे आएगी, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ऐसे एक को इस तरह से, एक को इस तरह से, और इसका नॉर्मल आपने ऐसे ड्रॉ करना। ये आपके पास क्या आ जाएगी, 101। अब आप क्या कर सकते हो, 201 भी कर सकते हो और 102 भी कर सकते हो। हम क्या करते हैं, 102 कर देते हैं कि मीन क्या है, आपने जी एक्सिस को, लेंथ को कम कर लेना है, इसको हाफ पे कट कर देना है। अब हाफ पे इसको कट करेंगे तो आपके पास डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी ऑलमोस्ट। दोबारा से बना लेते हैं। प्लेन्स में आपको ड्रॉ करने के, वो आप पे डिपेंड करता है, आप 202 की बनाएं, 101 की बनाएं, और लेकिन ये इस केस में आपके पास क्या है, हाफ आपने तीसरे एक्सिस को कंसीडर करना है और हम दूसरी तीसरे एक्सिस की ही वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब आपने यहाँ से यहाँ तक मैच किया तो 1 था, अब 102 करना है तो इसको आपने क्या करना होगा, इधर हाफ पे करना होगा, और इधर से इसको किससे मैच करना होगा, इधर भी हाफ से। ये आपके पास ये प्लेन, और इसी तरह से इसको आपने इधर हाफ पे करना होगा, ये वाला, और इधर भी इसको हाफ पे करना होगा, तो ये दो। ये आपके पास क्या होगी, 102। अब 102 की आपके पास क्या होगी, 101 क्या हाफ होगी, और तो वो किस में जाएगी, वो फर्दर 2 पे जाएगी। अब उसका आपने नॉर्मल से ये डिस्टेंस बन जाएगा, ये आपके पास 102, और इसी तरह से ये आपके पास 103। और सिमिलरली अब आप देखिए, हमने अब जो ड्रॉ करनी है वो करनी है 201, क्योंकि इस केस में 101 और 201 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो इसलिए मैंने 102 103 की। अब 201 202 203, 201 के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले आपने इसकी आपके पास डी स्पेसिंग किस तरह से आएगी, आपकी डी स्पेसिंग आप देखो, ये आपके पास है। तो अब आप देखो 201 मीन कि आपने इसको हाफ करना है और इसको कम करना है, ये और ये आपके पास एक, और इसी तरह से इधर से आपके पास ये हाफ और ये 1, और इधर से ये हाफ और ये 1, ये आ गया। इस केस में आपके पास क्या डिस्पेसिंग आएगी, इस केस में आपके पास डिस्पेसिंग 201 की 1 cm आएगी, और ये लेकिन ये 101 से 1 सेंटीमीटर अबव होगी, मीन कि ये इसका नॉर्मल आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है। ये आपके पास प्लेन कौन सी बनेगी, 201 की, और इसी तरह से ये 202 की, और ये आपके पास 203। ये आपने क्या बना दी, लैटिस बना दी, रेसिप्रोकल लैटिस। और इसको अगर आप देखें फर्दर कंटिन्यू करें तो ये आपके पास 301 बन सकती है, और ऐसे फर्दर कंटिन्यू हो सकती है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं।
अब आपने ये बना दी। अब आप देखो तो आपके पास ये 100% कन्फर्म है कि आप एक बात कंसेप्ट क्लियर कर लें कि अगर आप ये कहते हो कि ये आपके पास डायरेक्ट लैटिस थी, ये प्लेन थी, इसका वॉल्यूम भी था और इसका एरिया भी है, तो रेसिप्रोकल लैटिस भी, ये भी आपके पास एक यूनिट सेल है, ये भी आपके पास एक यूनिट है, ये भी ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, और उसमें डिफरेंट टाइप की प्लेन्स लाई करती हैं। तो इसका मतलब है इनका भी वॉल्यूम होगा और इनका भी एरिया होगा। तो हमें क्या करना होगा, अब इसी वॉल्यूम और एरिया को मेजर करना होगा। इस डायग्राम से ये 100% क्लियर है कि अगर आपके पास डायरेक्ट लैटिस के पास आपके डायरेक्ट लैटिस में वॉल्यूम और एरिया हो सकता है, तो आपकी रेसिप्रोकल लैटिस में भी वॉल्यूम और एरिया एग्जिस्ट कर सकता है। ये आपकी डायरेक्ट लैटिस है और ये रेसिप्रोकल लैटिस है, तो इस प्लेन का वॉल्यूम भी होगा और एरिया भी होगा। तो और ये वाले पॉइंट्स भी इसी बात को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, तो अगर आपके पास डायरेक्ट लैटिस का वॉल्यूम को आप मेजर करना चाहो तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट आपकी क्या होती है, DH/L बिटवीन द टू स्पेसिंग, मीन के हाइट आपके पास है DH/L, ये आपके पास आ जाएगी। अब रेसिप्रोकल में क्या होगा, आपके पास 1/वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमने DH/L का हाफ रिवर्स लिया था, रेसिप्रोकल लिया था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 1/वॉल्यूम, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/एरिया मल्टीप्लाई बाय 1/हाइट। 1/हाइट आपकी किसकी इक्वल होती थी, नॉर्मल की इक्वल होती थी, जिसको आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिग्मा HKL से। DH/L फॉर डायरेक्ट लैटिस, सिग्मा HKL फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। तो हम इसको DH/L लिख सकते हैं। रिवर्स करें, एरिया अपॉन वॉल्यूम निकालें और देखें इसको रीअरेंज करके, तो एरिया अपॉन वॉल्यूम दैट्स विल बी इक्वल टू सिग्मा HKL, इसको सिग्मा HKL is the reverse of 1/HKL, सिग्मा HKL is equal to 1/DHKL। अब आपको ये होगा कि एरिया ओवर वॉल्यूम क्यों लिया आपने और सिग्मा HKL, क्योंकि एरिया ओवर वॉल्यूम जो होता है आपके पास किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस में, एरिया और वॉल्यूम को डिटरमाइन कर दो तो आप उसके लैटिस पैरामीटर की वैल्यू को क्या कर देते हो, डिटरमाइन। तो हम अब क्या करेंगे कि लैटिस पैरामीटर की वैल्यू को इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए डिटरमाइन करेंगे, किसके, रेसिप्रोकल के, यूजिंग द लैटिस पैरामीटर ऑफ डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस को यूज़ करना होगा क्योंकि आपने डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल बनाई थी, तो इसी तरह से आप डायरेक्ट लैटिस से उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करोगे। अब आपकी डायरेक्ट लैटिस कौन सी थी, मोनोक्लिनिक सिस्टम था, और मोनोक्लिनिक सिस्टम को अब हम थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करेंगे और कंप्लीट ड्रॉ करेंगे। अब आप देखो तो उसका इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा एंगल था, और इस वी को जो हमने इस तरह से ड्रॉ किया डॉट पे, अब हम उसको अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे। अब आप देखो तो ये आपके पास समवट कुछ, इसको आपने अंदर की तरफ ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास आ गया। अब ये आपके पास आ गया, फर्दर ग्रोथ करने के बाद इसको थोड़ा सा आप अच्छा सा बना लें, इसको ऐसे। अब आप देखें तो ये आपके पास सारी लेंथ तो इक्वल है नहीं। अब आप ये आपके पास टोटल सिस्टम बन गया है मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक सिस्टम की अगर आप देखो तो इस हाइट को अगर अब हम ना ड्रॉ करें, इस चीज़ को आप एज इट इज़ ऐसे रहने दें, अगर इस तरह से ही रहने दें, इनको आपस में मैच ना करें, ये सिस्टम इस तरह से ही रहे, तो अब आप देखो तो आपके पास एक्चुअली बना क्या कि एक तो आपके पास ये वाली प्लेन बनी थी जो हमने ऐसे और ऐसे ड्रॉ करके की थी, वो ये वाली प्लेन बनी थी, और उसके लिए आपका ट्रांसलेशन वेक्टर इधर क्या था, सी वेक्टर था। ये आपके पास क्या हुआ, ये वाली एक्सिस जी एक्सिस है, ये वाला आपके पास वाई एक्सिस है, और ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस है। तो इसका ट्रांसलेशन वेक्टर आपके पास सी वेक्टर, और इसका ट्रांसलेशन वेक्टर ए वेक्टर, और इसका ट्रांसलेशन वेक्टर बी वेक्टर। अब आपकी ये प्लेन कौन सी थी, ये वाली प्लेन आपके पास है 1 0 0 की प्लेन, और एक आपके पास ये वाली जो प्लेन बनी थी वो आपके पास कौन सी बनी थी, 1 0 0 1 की प्लेन बनी थी। अब हम दो फंडामेंटल प्लेन की वैल्यू अगर कर लेंगे तो तीसरे की हमें ऑब्वियसली आ जाएगी, एक की वैल्यू करेंगे तो तीसरे की भी आपके पास
ऑब्वियसली आ जाएगी मैथमेटिकली। अब आप ड्रॉ करना चाहते हो, अब आपने क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया आपके पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ जरा विड्थ, क्योंकि हमारे इधर एरिया और वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए तो हम लेंथ सिर्फ विड्थ करेंगे। तो अब आप लेंथ देखो और विड्थ देखो, लेंथ आपके पास क्या होगी, बी वेक्टर होगी, और विड्थ आपके पास सी होगी, लेंथ विड्थ। तो आप ये देखें, ये वाला एरिया है तो इसमें एक ये आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है, सी और बी की वैल्यू आ रही है। तो बी क्रॉस सी ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए। हाइट आपने नहीं ली, ए नहीं ली। अब आप अगर हाइट लेते हो तो वो तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया डॉट हाइट। अब ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है और ये आपके पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन होगा। अब आप एरिया की वैल्यू तो आपके पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गई, और डॉट हाइट आपके पास क्या होगी, हाइट अगर आप देखो तो रेसिप्रोकल लैटिस में आप क्या करते हो कि हाइट किस तरह से मेजर करोगे कि इसकी जो हाइट होगी वो आपकी डायरेक्ट लैटिस का, जब आप रेसिप्रोकल लैटिस में नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो तब आपके पास हाइट आएगी, क्योंकि हम क्या कहते हैं 1/, तो वो नॉर्मल आप कितना टर्मिनेट करोगे, 1 सेंटीमीटर पे टर्मिनेट करोगे। तो इसका मतलब है हम इतना ही नॉर्मल ड्रॉ करें और टर्मिनेट करें और इसका प्रोजेक्शन लें, तो ये आपके पास क्या होगा, ए वेक्टर होगा, जो कि उसकी हाइट होगी। तो इसका मतलब है इसको आप ए वेक्टर करोगे। अब आप बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू, किस प्लेन की वैल्यू, आपने ली एच के वैल्यू, सिग्मा एच के वैल्यू निकाली जो प्रोजेक्शन से ऑब्टेन हुई 100 की। तो अब आप इसकी, और वो 100 का जो आपके पास वेक्टर आएगा वो आपके पास कौन सा वाला वेक्टर आएगा, 100 का, तो वो आप इसको क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे, ए वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर ये सी वेक्टर जो भी आपके पास वेक्टर बनेगा वो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, ए वेक्टर होगा, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस को आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो। तो अब आप देखो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने क्या किया, एक आपके पास ये रिलेशन आया, ये रिलेशन आया, तो हम क्या कहेंगे कि सिग्मा ये आपके पास क्या हुआ 100 दैट्स विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, और दैट्स विल बी इक्वल टू एरिया अपॉन वॉल्यूम, और ये आपके पास किसके इक्वल है, एरिया की वैल्यू आपके पास है बी क्रॉस सी वेक्टर ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम की आपके पास है बी क्रॉस सी, दैट्स विल बी इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर ओवर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये आपके पास एक इक्वेशन मैथमेटिकली ऑब्टेन, और इसी तरह से आप दूसरी इक्वेशन मैथमेटिकली ऑब्टेन करेंगे, सिग्मा आपके पास दूसरा कौन सा वेक्टर था, सिग्मा आपके पास 0 1 0 की प्लेन थी जो आपके पास इस तरफ से थी, उसकी भी आपकी इसी तरह से वैल्यू आएगी, वो किसके, इस वेक्टर के इक्वल थी, बी वेक्टर की इक्वल थी, क्योंकि वो कट कर रही थी बी वेक्टर को, और वो भी आपके पास एरिया होगा अपॉन वॉल्यूम सिमिलरली, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर वॉल्यूम, दैट्स विल बी इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर बी डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और इसी तरह से सिग्मा आपके फंडामेंटल प्लेन की बात आप कर रहे हो, फंडामेंटल प्लेन आप कर लो तो फिर सारी आ जाएंगी 0 0 1 की, वो आपके पास क्या होगा, सी वेक्टर, ये भी आपके पास इस तरह से होगा। उस केस में आपके पास आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर वॉल्यूम, दैट्स विल बी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर। सारे वेक्टर्स के आप वैल्यूज कर लो, ये आपके पास इक्वेशन होगी 3। ये आपके पास 3 इक्वेशन है जिससे आप रेसिप्रोकल लैटिस में आप उस रेसिप्रोकल लैटिस के पैरामीटर की वैल्यूज के क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। कुछ बुक्स में आपके पास इस तरह से होता है कि 2 पाई का फिनोमिनन इधर यूज़ करते हैं, इधर आप क्या लिख देते हो 2 पाई, और इधर भी आप 2 पाई और इधर भी आप 2 पाई, क्योंकि आपके पास एंगल जो होता है वो 360 में आता है मोनोक्लिनिक सिस्टम में, या किसी भी स्टाइलोग्राफी में आप 360 पे डील करते हो, तो 2 पाई की वैल्यू फाइंड करते हो। अगर आप नहीं भी करो तो तब भी ओके है, अगर करो तो तब भी ओके है, कोई मसला नहीं होता कि अगर आप नहीं भी लिखें तब भी ओके होती है।
क्योंकि 2 पाई की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल होती है, तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन हो वो आपके पास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपने रेसिप्रोकल लैटिस में मैथमेटिकल डेरिवेशन ड्राइव की थी, यही वो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो आप यूज़ करते हो, और आप किसी भी डायरेक्ट लैटिस को जब रेसिप्रोकल लैटिस में कन्वर्ट करते हो तो वो फिग बनाने से बेटर है। उस फिग से तो आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन ड्राइव कर ली, तो आपको वो फिग नहीं बनानी पड़ती, बल्कि आपको क्या करना पड़ता है, इन मैथमेटिकल डेरिवेशन को यूज़ करते हुए आप उसकी डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट, किसका आंसर होगा। अगर आप सिंपल यूनिट सेल की बात करो तो आपके पास क्या होता है कि सिंपल यूनिट सेल में तमाम एंगल और तमाम लेंथ्स जो होती हैं एक इक्वल होती हैं, और आपके कॉर्नर के ऊपर आपके पास क्या होता है, अगर आप उसे ड्रॉ करें तो आपके पास कुछ इस तरह से रिलेशन आता है कि कॉर्नर के ऊपर आपने तमाम एटम्स को अरेंज करना होता है। ऑल एटम आर अरेंज एट अ कॉर्नर, एटम आर मॉलिक्यूल आर अरेंज द कॉर्नर, और उसके बाद एज और लेंथ सारी इक्वल होती है। एज लेंथ इक्वल होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एज लेंथ इसकी इक्वल है, तो ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, तो ऑल एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी एक इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक भी एक इक्वल है। अब आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना है, ये ए हम एक कांस्टेंट की इक्वल कर रहे हैं, ये भी आपके पास एक इक्वल है। अब आपका ये आपके पास अगर एक्स एक्सिस है तो इसका आपका ट्रांसलेशन वेक्टर इसकी जो आपके पास वो होगी वो ए वेक्टर होगा, और ये आपके पास अगर सी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास जी एक्सिस, तो इसका ट्रांसलेशन वेक्टर बी वेक्टर होगा और इसका ट्रांसलेशन वेक्टर सी वेक्टर होगा। रेसिप्रोकल लैटिस में आप ये वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू को पुट करके आप उस इक्वेशंस में ट्रांसलेशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आप यूज कर सकते हो। मीन के ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर आपने डिटरमाइन करना है जब आप इसकी रेसिप्रोकल लैटिस ड्रॉ करेंगे फंडामेंटल एक्सिस पे। तो अगर आप ये वैल्यू डिटरमाइन कर लो तो उस केस में आपके पास जो फार्मूला होता है उसमें आपने बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है, और उस पर्पज़ के लिए आप उनको वैल्यू को पुट करें तो आपको ए बी सी की वैल्यू अगर इन वेक्टर की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी तो तब आप कहोगे कि ये रेसिप्रोकल लैटिस इस यूनिट सेल की इक्वल है। मीन के इसकी वैल्यू सबसे पहले आप निकालेंगे डायरेक्ट लैटिस की, और उसके बाद उन डायरेक्ट लैटिस की वैल्यू को रेसिप्रोकल लैटिस की इक्वेशन में पुट करके उसका आंसर डिटरमाइन करोगे, और उस आंसर को इस आंसर से मैच करोगे। अगर इसमें से किसी की सिस्टम के आंसर से मैच हो गया तो वो उसी सिस्टम से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द permittive translation vector of a simple cubic cell along x-axis, y-axis, y-axis and z-axis. Then the magnitude of these type of translation vector will be represented as. अब आप देखो तो आप जब भी कोई भी आपके पास वेक्टर होता है तो उस केस में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहता है, एक तो आप उसको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हो, दूसरा आप उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करोगे। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर दो तो अब आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा। और डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ऑर्थोगोनल वेक्टर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो आप ए वेक्टर की आपकी डेफिनेशन क्या होगी, ए वेक्टर इज ए क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज, सो ए वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मल्टीप्लाई मीन के एंड द वेक्टर दैट रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो उसको आप क्या करते हो, यूनिट वेक्टर उसके लिए यूज करते हो। एक्स एक्सिस है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ए आई है। और इसी तरह से बी वेक्टर आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और उसका आपके पास यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होता है, जे है। एक्स एक्सिस की रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई हैट, वाई एक्सिस के लिए आप क्या यूज करते हो, जे हैट, और जी एक्सिस के लिए आप के हैट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जे हैट। और सी वेक्टर के लिए आप सी के हैट। ये आपके पास क्या हो गई, परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, समवट इधर एक तरफ से लिख लेते हैं ताकि आपको फाइनल आपको मैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई हैट, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी जे हैट, और सी वेक्टर इज इक्वल टू सी के हैट।
दीज आर द ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस। अब आपने क्या करना होगा, इसी की रेसिप्रोकल लैटिस बनाना कहते हो, इसको इस एक्सिस को ग्रोथ करेंगे, इस एक्सिस को ग्रोथ करें और प्लेन्स डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उस पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेसिप्रोकल लैटिस की इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को क्या करना होगा, पुट करना होगा और ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी। और मैथमेटिकल रिलेशनशिप और इस वीडियो में मैंने सब कुछ समझाने का मेरा मकसद भी यही था कि आपको मैथमेटिकल रिलेशनशिप की वैल्यू डिटरमाइन करना आ जाएंगी और उसके बाद आप इन वेक्टर की इधर वैल्यू पुट करोगे और अपना यूनिट सेल डिटरमाइन कर लोगे। तो सो ए वेक्टर दैट्स विल बी इक्वल टू, हमारे पास लास्ट टाइम के रिलेशन से क्या आया था, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ओवर 2 पाई ए और ओवर ए वेक्टर डॉट बी ए क्रॉस सी वेक्टर। अब आपने ये आपके पास इक्वेशन क्या थी रेसिप्रोकल लैटिस के ए वेक्टर की, ये ए वेक्टर है तो इसका रेसिप्रोकल लैटिस में जो वेक्टर होगा वो ए वेक्टर होगा और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। अब इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए इसका 2 क्वेश्चन है, एक तो सबसे पहले हमें बी क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू डिटरमाइन करनी चाहिए और ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू डिटरमाइन करोगे। तो उसके पर्पस के लिए बी की वेक्टर की और सी वेक्टर की क्या वैल्यू है, बी इज इक्वल टू बी जे हैट और सॉरी बी नहीं होगा क्योंकि ये सारी लेंथ ए बी सी इक्वल है तो उस केस में आपने इधर ए कर लेना है, इसको आपने थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है, ए कर लेना है क्योंकि ये सारी लेंथ्स हमने इक्वल रखी ए बी सी, तो इसमें आप वैल्यू पहले से पुट कर लें फिर ज़्यादा बेटर रहेगा, सिंप्लीफाई कर लोगे। ए जे हैट और मल्टीप्लाई बाय ए के हैट, ए जे हैट क्रॉस ए के हैट, ए स्केयर जे हैट क्रॉस के हैट के आपके पास आंसर क्या आता है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट देते हो और 2 वेक्टर्स का 2 डिफरेंट वेक्टर्स का तो आपका आंसर 3rd वन आता है, तो जे डॉट क्रॉस के आपके पास आई हैट आएगा। तो इसकी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्रॉस सी की हम इधर पुट कर देते हैं वैल्यू, दैट्स विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर आई हैट। अब आपने क्या करना होगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है बी क्रॉस सी की, तो आपके पास क्या आ जाए, क्या वैल्यू आई थी, आपके पास आई थी ए स्क्वायर आई है और आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, ए, ये आपके पास ए वेक्टर है तो ए आई है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम वेक्टर इज इक्वल टू 1 मीन के आई का आप आई से अगर डॉट प्रोडक्ट लो आई का आई से तो आपके पास 1 के इक्वल आता है और डिफरेंट का आपका 0 आता है, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 दैट्स विल बी इक्वल टू ए क्यूब। तो आपके पास ये किसके आंसर आ गया, आपका ए क्यूब। अब आप इधर इसके नीचे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ए क्यूब वैल्यू पुट कर देंगे, ये अब कैंसल आउट हो गया। अब आपके पास क्या आएगा, 2 पाई, इधर आप ए वेक्टर की वैल्यू लिख लें, इधर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये रेसिप्रोकल लैटिस में आपके ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, 2 पाई ओवर ए आई हैट। ओके, अब नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट आपके पास दूसरा वेक्टर है रेसिप्रोकल लैटिस में बी वेक्टर दैट्स विल बी इक्वल टू 2 पाई, उसकी वैल्यू मैथमेटिकली जो आपके पास डाल करके सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर आपके पास ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। अब बी क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू आपने पहले से डिटरमाइन की हुई थी, बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है जो कि आपके पास आई थी ए की 3, उसी को आप यूज़ कर लें और आप जब नोट करेंगे। और अब हम फाइंड क्या करेंगे, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब सी वेक्टर ए वेक्टर क्या होगा, आपके पास सी वेक्टर है, सी एक्सिस की लॉन्ग है तो ए के हैट क्रॉस, अब आपके पास ए, ये आपके पास आई है। अब आपने ये देखा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट वेक्टर जो आपके पास होता है वो 3rd वन के इक्वल होता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जे वेक्टर, ए क्रॉस ए स्क्वायर और ये के क्रॉस आई है, 3rd के 2 हैं, आपके पास 3 यूनिट वेक्टर होते हैं आई के और जे, तो इन दोनों का क्रॉस आपके जे के इक्वल होगा, ये जे के इक्वल होगा और नीचे आपके पास ए की 3 आएगी वैल्यू क्योंकि आपने डिटरमाइन की थी ए की 3, ये पहले आपने वैल्यू फाइंड की वहाँ से ले लें और ए स्क्वायर के है
जे हैट, ए स्केयर जे हैट, इसकी वैल्यू आपने डिफाइन कर ली। स्केयर स्केयर से कैंसिल, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए जे हैट, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसी सिमिलरली आप क्या करेंगे, सी वेक्टर की वैल्यू डिफाइन करेंगे, सी वेक्टर दैट्स विल बी इक्वल टू Similarly, we can find the C vector. C vector is equal to 2 pi A cross B vector over A dot B क्रॉस C vector. B क्रॉस C vector की तो आपके पास वैल्यू आपको जो डिटरमाइन है वो जो एक ही है, A क्रॉस B की हम डिटरमाइन कर लेते हैं। A क्रॉस B की अगर आप डिटरमाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, A वेक्टर आपके पास है A I हैट प्लस बी वेक्टर आपके पास ए जे हैट, तो ओवर आपके पास इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट देखें तो ये आपके पास आई जे के इक्वल होगा, तो ए स्केयर के है, और इधर नीचे आपके पास ए की थ्री होगा, ए की थ्री ए स्केयर के है। अब आप देखो तो इस केस में ये वाला कैंसिल हो गया थ्री, बाकी आपके पास क्या होगा कि 2 पाई ओवर ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए के है। अगर आप देखें इन दोनों के लैटिस, ये लैटिस और ये आपके पास है डायरेक्ट लैटिस, ये आपकी रेसिप्रोकल लैटिस है। रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर और इनकी वेक्टर की बात देखें तो आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है, इन रेसिप्रोकल आपके पास 2 पाई ओवर ए, और डायरेक्ट में आपके पास ए, इन केस ऑफ ए वेक्टर, और इस इन केस ऑफ ए वेक्टर, और इस केस में 2 पाई ओवर ए, और इस केस में आपके पास ए, इस केस में भी 2 पाई ओवर ए, और इस केस में भी आपके पास है। ये तो आपके पास हो गई कांस्टेंट क्वांटिटीज दोनों के केस में। बाकी इक्वेशन में आपके पास क्या आता है, आई हैट, जे हैट और के हैट। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं और आपकी